नमस्कार दोस्तों, कभी सोचा है मार्केट में लाखों लोग आते हैं, हर कोई स्ट्रैटेजी सीखता है, इंडिकेटर खरीदता है, टिप्स लेता है, लेकिन फिर भी 90% लोग हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ही चीज को भूल जाते हैं, धैर्य, पेशेंस। सोचिए, आप सही सेटअप जानते हो, आपके पास चार्ट्स हैं, नॉलेज है, लेकिन अगर आप सही मौके का इंतजार ही नहीं कर पाए तो वो सारी मेहनत बेकार है। मार्केट को जीतने के लिए सबसे बड़ा हथियार है पेशेंस कोड। ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं, ये कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं, ये एक माइंडसेट है। एक ऐसा माइंडसेट जो आपको बार बार रिमाइंड कराएगा कि हर कैंडल ट्रेड नहीं है, हर मूव पकड़ना जरूरी नहीं है, और पैसा वही ले जाता है जो इंतजार करना जानता है। दोस्तों, याद रखो, मार्केट शेयर की तरह है। अगर आप बिना सोचे समझे भागे तो वो आपको चीर देगा, लेकिन अगर आप शिकारी की तरह पेशेंस रखो, सही वक्त का इंतजार करो, तो वही शेयर आपके लिए शिकार बन जाएगा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा वही ट्रेडिंग पेशेंस कोड जो आपको ओवर ट्रेडिंग, डर और लालच से बचाएगा और सिखाएगा कैसे डिसिप्लिन और पेशेंस से मार्केट में असली जीत हासिल की जाती है। तो तैयार रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को एक नया मोड़ देने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर पेशेंस का मतलब ट्रेडिंग में होता क्या है। देखो, पैशन यानी सिर्फ इंतजार करना नहीं है। पैशन का मतलब है सही समय का इंतजार करना और गलत समय पर कुछ भी ना करना। ट्रेडिंग में पैशन का असली मतलब है जब आपको ट्रेड दिख भी रहा हो, लेकिन आपका सिस्टम या आपका सेटअप अभी कंफर्म नहीं हुआ है, तब आप खुद को रोक पाते हो या नहीं। और यही सबसे कठिन चीज है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ने की कला है, इंडिकेटर्स का खेल है, या फिर स्ट्रैटेजी को फॉलो करने की ताकत है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आपकी सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी भी आपके अकाउंट को खाली कर देगी। पेशेंस वो इनविजिबल कोड है जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर के अंदर छुपा होता है। अब एक सवाल सोचो, क्यों होता है ऐसा कि एक ही स्ट्रैटेजी दो लोग यूज करते हैं, लेकिन एक लगातार प्रॉफिट कमाता है और दूसरा बार बार लॉस झेलता है? इसका जवाब बहुत सिंपल है। स्ट्रैटेजी दोनों के पास है, लेकिन पेशेंस सिर्फ एक के पास है। पहला ट्रेडर कामली बैठा रहता है। वो जानता है कि दिन में सिर्फ एक या दो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेना ही काफी है, जबकि दूसरा ट्रेडर हर मूव पकड़ने की कोशिश करता है, हर कैंडल में अपॉर्चुनिटी ढूंढता है और आखिर में फ्रस्ट्रेशन से भर जाता है। दोस्तों, पेशेंस वो चीज है जो आपको ट्रेडिंग को एक गेम से हटाकर एक प्रोसेस की तरह देखने की नजर देता है। ट्रेडिंग कोई रेस नहीं है कि आपको हर समय दौड़ना पड़ेगा। ट्रेडिंग ज्यादा स्नाइपर की तरह है। स्नाइपर बैठा रहता है घंटों तक, कभी कभी दिनों तक। वो ट्रिगर तभी दबाता है जब उसे पता हो कि टारगेट साफ है, और जब वो दबाता है तो एक ही गोली उसके काम को पूरा कर देती है। अगर स्नाइपर भी हर आवाज पर गोली चलाने लगे तो कभी भी अपना टारगेट नहीं मार पाएगा। ट्रेडिंग भी स्नाइपर माइंडसेट चाहती है। अब मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पेशेंस सिर्फ ट्रेड एंट्री तक सीमित नहीं है। पेशेंस एंट्री के बाद भी काम आता है। सोचो, आपने एक अच्छा ट्रेड लिया, सब कुछ आपके हिसाब से जा रहा है, लेकिन अचानक एक छोटी सी पुल बैक कैंडल आती है और आप डर जाते हो। आप तुरंत एग्जिट कर देते हो, जबकि आपका टारगेट बस थोड़ी दूरी पर था। फिर बाद में जब मार्केट आपके टारगेट तक पहुंचता है तो आपके अंदर सिर्फ रिग्रेट बचता है। यही है पेशेंस की कमी। असली पेशेंस ये है कि आपने जो भी रूल बनाया है, जो भी स्टॉप लॉस और टारगेट सेट किया है, उस पर टिके रहो। मार्केट को अपनी चाल चलने दो, हर छोटे मूव पर रिएक्ट मत करो। और दोस्तों, पेशेंस का मतलब ये भी है कि आप ओवर ट्रेडिंग से बच सको। बहुत सारे ट्रेडर्स सुबह से शाम तक स्क्रीन पर चिपके रहते हैं और सोचते हैं कि ज्यादा ट्रेड करने का मतलब ज्यादा प्रॉफिट, लेकिन हकीकत इसका उल्टा है। जितना ज्यादा आप ट्रेड करते हो, उतना ज्यादा आप मार्केट को मौका देते हो आपकी गलती पकड़ने का। प्रोफेशनल ट्रेडर्स दिन में 1 से 2 ट्रेड लेते हैं, लेकिन वो हाई क्वालिटी ट्रेड्स होते हैं। एमेच्योर ट्रेडर्स दिन में 15 से 20 ट्रेड करते हैं और आखिर में माइनस में निकलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पैशन कैसे डेवलप किया जाए, तो सुनो, पेशेंस कोई मैजिक से नहीं आता, ये प्रैक्टिस से आता है। जिस तरह एक खिलाड़ी अपनी स्टेमिना डेवलप करता है, उसी तरह एक ट्रेडर अपना पेशेंस डेवलप करता है। सबसे पहले आपको एक ट्रेडिंग प्लान बनाना होगा। उस प्लान में साफ लिखा होना चाहिए कि आप किस कंडीशन में एंट्री लोगे, किस कंडीशन में एग्जिट करोगे और कितने ट्रेड्स लॉज, और फिर उस प्लान पर टिके रहना होगा। जब तक आप खुद को डिसिप्लिन में नहीं रखते, पेशेंस कभी स्थायी रूप से आपके अंदर नहीं आएगा। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन करो कि आप एक फार्मर हो, आपने बीज बो दिया है। अब अगर आप रोज जाकर उस बीज को खोद कर देखने लगोगे कि वो बड़ा हुआ या नहीं, तो क्या होगा? बीज कभी पेड़ नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप पेशेंस रखो, हर दिन पानी दो, मिट्टी की देखभाल करो और इंतजार करो, तो धीरे धीरे वो बीज पौधा बनेगा और पौधा पेड़ बनेगा। ट्रेडिंग भी बिल्कुल यही है। ट्रेड लगाया मतलब बीज बो दिया। अब उसका नतीजा तुरंत नहीं मिलेगा, आपको समय देना होगा, मार्केट को अपनी चाल चलने देना होगा
लेकिन यही एक ट्विस्ट है दोस्तों। पेशेंस का मतलब ये भी नहीं कि आप बिल्कुल कुछ ना करो और बस बैठकर इंतजार करते रहो। पेशेंस का असली मतलब है सही समय तक इंतजार करना और गलत समय पर कुछ भी ना करना। बहुत से लोग पेशेंस को इनएक्टिविटी समझ लेते हैं। इनएक्टिविटी और पेशेंस में फर्क है। इनएक्टिविटी मतलब एक्शन ही नहीं करना और पेशेंस मतलब सही समय तक एक्शन रोकना। ट्रेडिंग में पेशेंस डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, और यही सबसे मुश्किल हिस्सा है। इमोशंस दो तरह के होते हैं, लालच और डर। जब मार्केट ऊपर जाता है तो लालच आपको एंट्री करवा देता है, भले ही सेटअप न बना हो, और जब मार्केट नीचे जाता है तो डर आपको एग्जिट करवा देता है, भले ही आपका टारगेट पास हो। यही दोनों भावनाएं पेशेंस को खत्म कर देती हैं। इसलिए असली कोड यही है कि आप अपने रूल्स को अपने इमोशंस से ऊपर रखो। अब एक छोटा सा सवाल आपसे, क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट खुद पेशेंस टेस्ट क्यों करता है? मार्केट क्यों बार बार छोटे छोटे मूव्स देता है ताकि आप गलती करो? इसका जवाब है, मार्केट उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो अपने भावनाओं पर कंट्रोल रख सकें। मार्केट पैसे को उन वीक हैंड्स से स्ट्रॉन्ग हैंड्स की तरफ ट्रांसफर करता है। वीक हैंड्स वो हैं जो हर छोटे मूव पर घबरा जाते हैं, और स्ट्रॉन्ग हैंड्स वो हैं जो धैर्य रखते हैं। ट्रेडिंग पेशेंस कोड वही फॉर्मूला है जो आपको वीक से स्ट्रॉन्ग ट्रेडर में बदलता है। दोस्तों, अभी तक हमने पेशेंस का मतलब और उसकी ताकत समझी, लेकिन असली सवाल यह है, इस पेशेंस कोड को प्रैक्टिकली कैसे अनलॉक किया जाए? कौन से कदम हैं जिन्हें फॉलो करके आप मार्केट में सच में धैर्यवान बन सकते हो? ये सवाल बड़ा है और इसका जवाब मैं आपको अगले हिस्से में दूंगा, क्योंकि ट्रेडिंग पेशेंस कोड सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, ये एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस के हर स्टेप को आपको डिटेल में समझना होगा। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगले हिस्से में हम पेशेंस कोड के असली रहस्य खोलेंगे, वो सीक्रेट्स जो हर सफल ट्रेडर फॉलो करता है लेकिन खुलकर किसी को बताता नहीं। और यकीन मानिए, जब आप वो जान जाओगे तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने ये समझा कि पैशन क्या है, क्यों जरूरी है, और कैसे मार्केट हर ट्रेडर की पेशेंस को बार बार टेस्ट करता है। लेकिन अब असली सवाल यही है कि इस पेशेंस को प्रैक्टिकली कैसे डेवलप किया जाए। आखिर वो कौन से स्टेप्स हैं, वो कौन से रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपनी ट्रेडिंग को एक नए लेवल पर ले जा सकते हो? तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि पेशेंस कोई एक दिन में पैदा नहीं होता। ये एक स्किल है। जैसे जिम में जाकर मसल बिल्ड होती है, वैसे ही ट्रेडिंग में पेशेंस बिल्ड होता है। फर्क इतना है कि जिम में आप वेट उठाते हो, लेकिन ट्रेडिंग में आपको अपने इमोशंस का वेट उठाना होता है, और यकीन मानिए, ये वेट सबसे भारी होता है। अब दोस्तों, पेशेंस डेवलप करने के लिए सबसे पहला स्टेप है अपने रूल्स साफ करना। बिना रूल्स के पेशेंस कभी टिक नहीं सकता। सोचिए, अगर आपको पता ही नहीं कि कौन सा सेटअप वैलिड है और कौन सा इनवैलिड, तो आप हर कैंडल पर एंट्री करोगे। लेकिन अगर आपके पास क्लियर ट्रेडिंग प्लान है, तो आपको पता होगा कि हाँ, मुझे सिर्फ इस कंडीशन में ट्रेड करना है, और जब कंडीशन पूरी नहीं होगी तो आप खुद को रोक सकोगे। पेशेंस तभी जन्म लेता है जब आपको पता हो कि किस चीज का इंतजार करना है। फार्मर को पता है कि बीज बोने के बाद फल 6 महीने में मिलेगा। अगर फार्मर को ये नॉलेज ही ना हो तो वो रोज मिट्टी खोद कर देखेगा कि फल आया या नहीं। नॉलेज पेशेंस को पॉसिबल बनाती है। दूसरा स्टेप है ओवर ट्रेडिंग से बचना। देखो, ओवर ट्रेडिंग पेशेंस की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब आप स्क्रीन पर बैठे रहते हो और हर छोटी छोटी मूव पर एक्शन लेना चाहते हो, तो आप खुद अपनी पेशेंस को मार रहे होते हो। पेशेंस का मतलब है कम ट्रेड लेकिन हाई क्वालिटी ट्रेड, एक स्नाइपर की तरह। याद रखो, एक परफेक्ट ट्रेड दिन भर के 10 रैंडम ट्रेड से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। अब आते हैं तीसरे स्टेप पर, इमोशंस को कंट्रोल करना। दोस्तों, इमोशंस ही असली परीक्षा है। डर और लालच पेशेंस को खत्म कर देते हैं। मार्केट थोड़ा नीचे गिरा और आप पैनिक में आ गए। मार्केट थोड़ा ऊपर गया और आप लालच में आ गए। ये दोनों ही आपको सिस्टम से बाहर धकेलते हैं। इमोशंस को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपके रिस्क बड़े हैं तो इमोशंस हमेशा हावी होंगे, लेकिन अगर आप छोटे रिस्क लेते हो, जितना लॉस सह सकते हो उतना ही रिस्क रखते हो, तो आपका मन शांत रहेगा, और जब मन शांत होगा तभी पेशेंस टिकेगा। अब चौथा स्टेप है स्टॉप लॉस और टारगेट का सम्मान करना। एंट्री के बाद पेशेंस की सबसे बड़ी परीक्षा यही होती है। ट्रेड लगाया और थोड़ी देर बाद मार्केट में हलचल हुई,
आप सोचते हो यार टारगेट से पहले निकाल लूं, कहीं रिवर्स ना हो जाए, और यही गलती होती है। पेशेंस का मतलब है कि आपने जो भी प्लान बनाया है उस पर टिके रहो, मार्केट को अपना काम करने दो। अगर स्टॉप लॉस लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन अगर बीच में ही डर कर निकल गए तो आप कभी बड़े प्रॉफिट्स नहीं बना पाओगे। पांचवा और सबसे जरूरी स्टेप है ट्रेडिंग जर्नल बनाना। देखो दोस्तों, पेशेंस एक मसल है और मसल तभी ग्रो होता है जब आप प्रैक्टिस करो। ट्रेडिंग जर्नल आपकी प्रैक्टिस का मिरर है। जब आप अपनी हर ट्रेड की एंट्री, एग्जिट और रीजन लिखते हो तो आपको खुद पता चलता है कि आपने पेशेंस रखा या नहीं। और जब आप बार बार अपनी गलतियां देखोगे तो धीरे धीरे आप खुद को इंप्रूव करोगे। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक स्टूडेंट ने अपने मास्टर से पूछा, सर मैं कैसे सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता हूँ? मास्टर ने कहा, तुम्हें पेशेंस सीखना होगा। स्टूडेंट बोला, मैं तैयार हूँ, लेकिन पेशेंस कैसे सीखूं? मास्टर मुस्कुराए और बोले, हर दिन नदी किनारे जाकर बैठो और पानी को बहते हुए देखो। स्टूडेंट ने ऐसा ही किया। पहले दिन उसे बोरियत हुई, दूसरे दिन बेचैनी हुई, तीसरे दिन उसने खुद से सवाल किया, मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ? लेकिन एक हफ्ते बाद उसने कुछ महसूस किया। पानी हमेशा बहता रहता है, उसका अपना फ्लो होता है, चाहे वो जल्दी बहना चाहे या धीरे। स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकता, उसे सिर्फ देखना है, इंतजार करना है। उसी दिन स्टूडेंट ने समझा, ट्रेडिंग भी इसी रिवर की तरह है। मार्केट अपने फ्लो में चलता है, आपका काम बस सही समय का इंतजार करना है। दोस्तों, पेशेंस कोड का असली राज यही है। आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, मार्केट जैसा चाहेगा वैसे चलेगा, लेकिन आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो। और यही फर्क बनाता है एक लूजर और विनर ट्रेडर में। अब सोचो, अगर पेशेंस इतना जरूरी है तो क्यों इतने सारे ट्रेडर्स इसे नजरअंदाज कर देते हैं? इसका कारण सिंपल है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। लोग चाहते हैं कि आज ट्रेड लगाया और आज ही प्रॉफिट मिल जाए। वो चाहते हैं कि हर दिन जैकपॉट लगे। लेकिन ट्रेडिंग लॉटरी नहीं है, ट्रेडिंग फार्मिंग है। बीज बोना पड़ता है, नर्चर करना पड़ता है और समय देना पड़ता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से सिर्फ गैम्बलिंग होती है, ट्रेडिंग नहीं। अब दोस्तों, एक बात ध्यान से सुनो, पेशेंस का मतलब स्लो होना नहीं है, पेशेंस का मतलब स्मार्ट होना है। आप एक लायन की तरह सोचो। लायन हमेशा शिकार के पीछे भागता नहीं है, वो छुप कर बैठता है, देखता है, और जब सही मौका आता है तो एक ही छलांग में अपने शिकार को पकड़ लेता है। ट्रेडिंग भी वही है। अगर आप हर समय दौड़ते रहोगे तो थक जाओगे और हार जाओगे, लेकिन अगर आप लायन माइंडसेट अपनाओगे तो जीत आपकी होगी। यहीं से आता है ट्रेडिंग पेशेंस कोड। ये कोई एक स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि ये माइंडसेट का प्रोग्रामिंग है। जब आप इसे फॉलो करना शुरू करोगे तो ट्रेडिंग आपके लिए स्ट्रेस नहीं, बल्कि एक काम और डिसिप्लिन जर्नी बन जाएगी। लेकिन दोस्तों, एक सवाल अब भी बाकी है, ये पेशेंस कोड सिर्फ आपको लॉस से बचाएगा या ये आपको मिलियनेयर बना सकता है? क्या पेशेंस से ही बड़े प्रॉफिट्स बनाए जा सकते हैं या इसके लिए कुछ और सीक्रेट एलिमेंट्स भी जरूरी हैं? यही है वो सवाल जिसका जवाब मैं अगले हिस्से में दूंगा। वहां हम पेशेंस कोड के साथ साथ उस हिडन की को भी अनलॉक करेंगे जो हर सफल ट्रेडर के पास होती है। एक ऐसी की जो सिर्फ पैटियंस रखने वालों को रिवॉर्ड देती है और बाकियों को गेम से बाहर कर देती है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि असली रहस्य अभी बाकी है। तो दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने पेशेंस कोड के प्रैक्टिकल स्टेप्स समझे, रूल्स, इमोशंस, जर्नल और डिसिप्लिन। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या पेशेंस सिर्फ आपको लॉसेस से बचाता है या क्या पेशेंस आपको मिलियनेयर भी बना सकता है? यही है आज का असली रहस्य। देखो, पेशेंस अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन सिर्फ पेशेंस रख लेने से आप मिलियनेयर नहीं बनते। अगर ऐसा होता तो हर मंक मिलियनेयर होता। पेशेंस को सही जगह पर अप्लाई करना पड़ता है, और यहीं आती है वो हिडन की जो सिर्फ कुछ ही ट्रेडर्स समझते हैं। दोस्तों, असली की है कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन। पेशेंस आपको वेट करना सिखाता है, लेकिन जब सही समय आए तो एक्शन लेने की हिम्मत भी चाहिए। बहुत सारे ट्रेडर्स वेट तो कर लेते हैं, लेकिन जब सेटअप आता है तो डर उन्हें रोक देता है। और वहीं दूसरा ट्रेडर जिसने पेशेंस रखा और सिग्नल आते ही बिना हिचकिचाहट एंट्री ली, वही विनर बन जाता है। तो याद रखो, पेशेंस और एग्जीक्यूशन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पेशेंस आपको गलत ट्रेड से बचाता है और एग्जीक्यूशन आपको सही ट्रेड में डालता है। अब दोस्तों, मिलियनेयर माइंडसेट यहीं से शुरू होती है। मिलियनेयर ट्रेडर्स सिर्फ अच्छे ट्रेड्स नहीं लेते, वो अच्छे ट्रेड्स को होल्ड भी करते हैं। एवरेज ट्रेडर हमेशा जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेता है क्योंकि उसे डर लगता है, लेकिन मिलियनेयर ट्रेडर पेशेंस से अपने प्रॉफिट्स को ग्रो करता है। वो जानता है कि छोटे प्रॉफिट्स से मिलियनेयर नहीं बना जा सकता, बड़े प्रॉफिट्स के लिए बड़े धैर्य की जरूरत है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार दो ट्रेडर्स थे, अमित और राजेश। दोनों के पास एक जैसी स्ट्रैटेजी थी।
दोनों ने एक ही दिन मार्केट में एक ही सेटअप देखा। अमित ने ट्रेड लगाया, थोड़ी देर में 2% प्रॉफिट आया और उसने तुरंत एग्जिट कर लिया। उसे लगा प्रॉफिट है, निकाल लो। वहीं राजेश ने पेशेंस रखा, उसने सिस्टम को फॉलो किया और अपना ट्रेड होल्ड किया। मार्केट ने उसी दिन रैली मारी और राजेश का प्रॉफिट 15% तक पहुंच गया। अमित खुश था कि उसने प्रॉफिट निकाला, लेकिन जब उसे पता चला कि राजेश ने उससे 7 गुना ज्यादा कमाया तो उसे समझ आया कि स्ट्रैटेजी दोनों के पास थी, लेकिन मिलियनेयर माइंडसेट सिर्फ राजेश के पास थी। दोस्तों, यही है पेशेंस का असली टेस्ट। आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेकर खुश हो सकते हो या बड़े प्रॉफिट्स के लिए धैर्य रख सकते हो, और हिस्ट्री हमें यही बताती है कि बड़े ट्रेडर्स वही बने हैं जिन्होंने बड़े प्रॉफिट्स को पेशेंटली होल्ड किया है। अब एक और रहस्य मैं आपको बताता हूँ। पेशेंस सिर्फ मार्केट में ही नहीं, बाहर की जिंदगी में भी काम आता है। मार्केट से बाहर की डिस्ट्रैक्शंस आपको अक्सर वीक बना देती हैं। सोशल मीडिया, कांस्टेंट नॉइज, हर किसी की राय, ये सब आपके पेशेंस को खा जाते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर्स जानते हैं कि पेशेंस सिर्फ चार्ट पर नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल में भी अडॉप्ट करना होता है। इसलिए मिलियनेयर माइंडसेट डेवलप करने के लिए आपको अपनी लाइफ में भी पेशेंस लाना होगा। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कल्चर को छोड़ना होगा। क्विक मनी के पीछे भागने की बजाय लॉन्ग टर्म विजन अडॉप्ट करना होगा। यही विजन मिलियनेयर ट्रेडर्स की पहचान है। अब सोचो दोस्तों, जब पेशेंस, कोड और कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन दोनों आपके पास आ जाते हैं तो आप ट्रेडिंग को कैसे देखते होंगे? आप हर ट्रेड को एक जैकपॉट की तरह नहीं, बल्कि एक प्रोसेस की तरह देखोगे। आप समझोगे कि हर दिन पैसा कमाना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन डिसिप्लिन जरूरी है, और यही कंसिस्टेंसी धीरे धीरे आपकी कैपिटल को मल्टीप्लाई करती है। लेकिन यहाँ एक सवाल बाकी है। अगर पेशेंस और एग्जीक्यूशन दोनों ही जरूरी हैं, तो फिर भी क्यों बहुत सारे ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं? क्यों पेशेंस और एग्जीक्यूशन के बावजूद वो मिलियनेयर नहीं बन पाते? इसका जवाब बहुत गहरा है, और यही है असली क्लाइमैक्स। असल में ट्रेडिंग पेशेंस कोड का तीसरा और सबसे बड़ा सीक्रेट एलिमेंट है पोजीशन साइजिंग और कंपाउंडिंग। लेकिन ये कहानी अभी अधूरी है, क्योंकि अगर मैं आपको ये तीसरा रहस्य अभी बता दूं तो आपके अंदर वो फायर नहीं जगेगी जो अगले हिस्से के लिए चाहिए। अभी आपको इतना ही जानना है कि पेशेंस आपको सही मौके तक ले जाता है, एग्जीक्यूशन आपको उस मौके का फायदा उठाने देता है, लेकिन मिलियनेयर माइंडसेट सिर्फ तब पॉसिबल होती है जब आप पोजीशन साइजिंग और कंपाउंडिंग का मास्टर बनते हो। तो दोस्तों, सस्पेंस यही है। अगली बार हम खोलेंगे पेशेंस कोड का तीसरा और सबसे एक्सप्लोसिव रहस्य, कैसे छोटे ट्रेड्स और छोटे प्रॉफिट्स धीरे धीरे कंपाउंडिंग की ताकत से आपकी जिंदगी बदल देते हैं। जुड़े रहिए, क्योंकि अगला हिस्सा वो होगा जहां से आपका रियल मिलियनेयर माइंडसेट शुरू होगा। तो दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने 2 सीक्रेट समझे, पेशेंस और एग्जीक्यूशन। पेशेंस आपको गलत ट्रेड्स से बचाता है, एग्जीक्यूशन आपको सही ट्रेड्स में डालता है। लेकिन मैंने आपको एक सवाल छोड़कर सस्पेंस में रखा था, अगर पेशेंस और एग्जीक्यूशन दोनों ही सही हो तो भी क्यों कई ट्रेडर्स मिलियनेयर नहीं बन पाते? आज मैं आपको इसका जवाब देने वाला हूं। दोस्तों, इसका जवाब छुपा है उस तीसरे और सबसे बड़े सीक्रेट में, पोजीशन साइजिंग और कंपाउंडिंग। सोचो जरा, अगर आपके पास पेशेंस भी है, एग्जीक्यूशन भी है, लेकिन आप हर बार बहुत छोटा पोजीशन साइज लगाते हो तो क्या होगा? हाँ, आप जीतोगे, लेकिन आपके प्रॉफिट्स बहुत छोटे होंगे। वहीं अगर आप बिना सोचे समझे बहुत बड़ा पोजीशन साइज लगाते हो तो एक लॉस आपकी पूरी मेहनत खत्म कर देगा। तो असली कला यही है, बैलेंस बनाना। यही है पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग का मतलब है हर ट्रेड में कितना रिस्क लेना है ये पहले से तय करना, और ये रिस्क इतना होना चाहिए कि अगर ट्रेड गलत भी चला जाए तो आपकी ओवरऑल कैपिटल सेफ रहे। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी भी अपनी कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा एक ट्रेड में रिस्क नहीं करते, और यही कारण है कि वो लंबे समय तक टिकते हैं। अब आते हैं कंपाउंडिंग पर। कंपाउंडिंग ये वो जादू है जिससे छोटे छोटे प्रॉफिट्स बड़े एम्पायर बना देते हैं। लेकिन कंपाउंडिंग सिर्फ इंटरेस्ट रेट की कहानी नहीं है। ट्रेडिंग में कंपाउंडिंग का मतलब है अपने छोटे कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स को धीरे धीरे ग्रो होने देना। आपने सुना होगा, रोम एक दिन में नहीं बनाया गया था। उसी तरह मिलियनेयर ट्रेडिंग अकाउंट भी एक दिन में नहीं बनता, वो पेशेंस, डिसिप्लिन और कंपाउंडिंग से बनता है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक ट्रेडर ने 10,000 रुपए से ट्रेडिंग शुरू की। वो दिन में 20 से 30% प्रॉफिट मारने की कोशिश नहीं करता था। उसका एम था सिर्फ 2% प्रॉफिट एक ट्रेड में, और वो भी हर दिन नहीं, सिर्फ तब जब सेटअप परफेक्ट
इफेक्ट होता। पहले महीने उसने अपनी कैपिटल को 10,000 से 10,600 बनाया, दूसरे महीने 10,600 से 11,300, तीसरे महीने 11,300 से 12,000। लोग हंसते थे उस पर, यार तू इतना छोटा प्रॉफिट कमा रहा है, इससे क्या होगा? लेकिन 3 साल बाद वही ट्रेडर 10,000 को 10 लाख में बदल चुका था और बाकी लोग जो जल्दी जल्दी प्रॉफिट्स चाहते थे वो या तो मार्केट से बाहर हो चुके थे या वहीं खड़े थे जहां से शुरू किया था। यही है कंपाउंडिंग का खेल और यही है पेशेंस कोड का तीसरा हिस्सा। अब दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखना, पेशेंस कोड सिर्फ मार्केट में काम नहीं करता, ये लाइफ में भी काम करता है। लाइफ भी मार्केट की तरह है, यहाँ भी सिग्नल्स आते हैं, यहाँ भी नॉइज होता है, यहाँ भी फियर और ग्रीड है। अगर आप लाइफ में भी पेशेंस सीख जाते हो, एग्जीक्यूशन सीख जाते हो और छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स को कंपाउंड करते हो तो कोई आपको रोक नहीं सकता। मिलियनेयर माइंडसेट सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से नहीं बनती, मिलियनेयर माइंडसेट पेशेंस, एग्जीक्यूशन और कंपाउंडिंग से बनती है। यही वो कोड है जिसे दुनिया के सारे सक्सेसफुल ट्रेडर्स ने अडॉप्ट किया है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है मुझे पेशेंस समझ आ गया, एग्जीक्यूशन समझ आ गया, कंपाउंडिंग समझ आ गया, लेकिन क्या बस इतना ही काफी है? क्या यही पूरा कोड है? तो दोस्तों, जवाब है नहीं। ट्रेडिंग पैटर्न्स कोड का एक और हिडन एलिमेंट है जिसे अभी तक हमने छुआ भी नहीं है। वो एलिमेंट स्ट्रेटजी से बड़ा है, इमोशन से बड़ा है, कंपाउंडिंग से भी बड़ा है। वो एलिमेंट है माइंड कंट्रोल और इनर साइकोलॉजी। और यही है वो दरवाजा जहां से ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का गेम नहीं बल्कि सेल्फ मास्टरी का सफर बन जाती है। लेकिन उस रहस्य को हम अगले हिस्से में खोलेंगे, क्योंकि जब तक आप पेशेंस, एग्जीक्यूशन और कंपाउंडिंग को पूरी तरह नहीं समझते तब तक आप साइकोलॉजी के असली डेप्थ को ग्रास्प नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, जुड़े रहिए, क्योंकि अगला हिस्सा आपके सामने वो सच लाएगा जो न सिर्फ आपकी ट्रेडिंग बदल देगा बल्कि आपकी पूरी सोच, आपकी पूरी लाइफ की दिशा बदल देगा। तो दोस्तों, पिछले हिस्सों में हमने पेशेंस, एग्जीक्यूशन और कंपाउंडिंग की ताकत को समझा, लेकिन अब वक्त है उस आखिरी और सबसे गहरे रहस्य को खोलने का। वो रहस्य जो इस पूरे ट्रेडिंग पेशेंस कोड का मास्टर की है, वो मास्टर की है माइंड कंट्रोल और इनर साइकोलॉजी। सोचो जरा, स्ट्रैटेजी हर किसी के पास है, इंडिकेटर सब सीख सकते हैं, चार्ट्स हर किसी को मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी क्यों सिर्फ 5% ट्रेडर्स जीतते हैं और बाकी 95% मार्केट से हारकर बाहर हो जाते हैं? इसका जवाब है दिमाग। मार्केट आपको हर दिन चैलेंज करता है। कभी वो आपको लालच से भर देता है, कभी डर से, कभी वो आपको ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है, कभी डिप्रेस्ड। और यहाँ पेशेंस, एग्जीक्यूशन और कंपाउंडिंग भी फेल हो सकते हैं अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल करना नहीं सीखा। माइंड कंट्रोल का मतलब है आप अपने दिमाग को ऑर्डर दें, न कि दिमाग आपको कंट्रोल करे। ट्रेडिंग में असली गेम चार्ट्स पर नहीं, आपके दिमाग के अंदर चलता है। आपका चार्ट कहेगा वेट, लेकिन आपका माइंड बोलेगा जल्दी कर, मौका छूट जाएगा। आपका सिस्टम बोलेगा स्टॉप लॉस होल्ड करो, लेकिन आपका माइंड कहेगा निकल जा, अभी नुकसान बड़ा हो जाएगा। आपका प्लान कहेगा टारगेट का इंतजार करो, लेकिन आपका माइंड बोलेगा प्रॉफिट अभी ले लो वरना कुछ नहीं बचेगा। दोस्तों, जितनी लड़ाई चार्ट्स पर होती है उससे 10 गुना बड़ी लड़ाई आपके माइंड के अंदर होती है। और यही रीजन है कि पेशेंस कोड का असली क्लाइमैक्स साइकोलॉजी मास्टरी है। अब सवाल ये है कि माइंड कंट्रोल कैसे डेवलप किया जाए। सबसे पहला तरीका है मेडिटेशन और अवेयरनेस। हाँ, सुनने में बोरिंग लगेगा, लेकिन मेडिटेशन से आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हो मार्केट के नॉइज को इग्नोर करना और अपने अंदर की आवाज को सुनना। ये स्किल सिर्फ अवेयरनेस से आती है। दूसरा तरीका है सेल्फ टॉक। हर बार जब आपका माइंड आपको गलत दिशा में ले जाना चाहे, आप खुद से कहो मैं ट्रेडर हूँ, गैम्बलर नहीं। मैं प्रोसेस फॉलो करता हूँ, इमोशंस नहीं। ये छोटे छोटे शब्द आपके अंदर डिसिप्लिन को गहराई तक इंग्रेव कर देंगे। तीसरा तरीका है डिटैचमेंट। मार्केट में कोई ट्रेड आपका नहीं है। अगर आप हर ट्रेड को अपनी ईगो से जोड़ोगे तो आप हारोगे, लेकिन अगर आप हर ट्रेड को सिर्फ एक प्रोसेस मानोगे तो आपका दिमाग शांत रहेगा। ट्रेडिंग ईगो का खेल नहीं है, ये प्रोसेस का खेल है। अब दोस्तों, जब पेशेंस, एग्जीक्यूशन, कंपाउंडिंग और माइंड कंट्रोल ये चारों एलिमेंट्स एक साथ आ जाते हैं, तब बनता है वो पूरा ट्रेडिंग पेशेंस कोड। और ये कोड सिर्फ पैसा बनाने का कोड नहीं है, ये जिंदगी जीने का भी कोड है, क्योंकि ट्रेडिंग असल में जिंदगी का आईना है। जैसे ट्रेडिंग में पेशेंस चाहिए, वैसे ही लाइफ में भी। जैसे ट्रेडिंग में एग्जीक्यूशन चाहिए, वैसे ही लाइफ में भी डिसीजंस की हिम्मत चाहिए। जैसे ट्रेडिंग में कंपाउंडिंग चाहिए, वैसे ही लाइफ में छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस का फल मिलता है। और जैसे ट्रेडिंग में माइंड कंट्रोल चाहिए, वैसे ही लाइफ में भी इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है। ट्रेडिंग सिखाती है कि अगर आप खुद पर जीत हासिल कर लो तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। और अब दोस्तों, मैं आपसे एक वादा चाहता हूँ,
अगर आपको लगता है कि पैटियंस ही असली ट्रेडिंग कोड है, अगर आपको लगता है कि मिलियनियर माइंडसेट सिर्फ स्ट्रेटजी से नहीं बल्कि डिसिप्लिन और साइकोलॉजी से बनती है तो नीचे कमेंट में लिखो आई विल फॉलो द पेशेंस कोड। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, ये आपके और आपके सपनों के बीच का पहला कमिटमेंट होगा। और अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर इस पूरी सीरीज ने आपके अंदर एक स्पार्क जगाया है, अगर आपको लगता है कि ये बातें हर उस ट्रेडर तक पहुंचनी चाहिए जो बार बार लॉसेस से परेशान है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि एल्गोरिदम इसे और लोगों तक ले जाए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस जर्नी के हर अगले सीक्रेट की जानकारी सबसे पहले मिले, और सबसे जरूरी इस वीडियो को सेव कर लो और बार बार सुनो, क्योंकि ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए हैं। दोस्तों याद रखो, मार्केट को हराना आसान है लेकिन खुद को हराना सबसे मुश्किल। और जब आपने खुद पर जीत पा ली, पेशेंस सीख लिया, एग्जीक्यूशन को अपनाया, कंपाउंडिंग का मैजिक समझ लिया और अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, तो यकीन मानो आपको मिलियनेयर बनने से कोई रोक नहीं सकता। यही है असली ट्रेडिंग पेशेंस कोड।